भाई वाह, मजा आ गया। जिसका ट्रेलर ऐसा है, फिल्म कैसी होगी। हम आज बिल्कुल दिल से गदगद हो गए कि डी फार्मा ऐसा डांस और ऐसा कार्यक्रम भी कर सकता है भाई। वेरी गुड। आज के चीफ गेस्ट श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो कि हमारी हमेशा हेल्प करते रहते हैं। मैं तो सबसे फर्स्ट टाइम मिला हूं। मुझे इनके बारे में हमारी कृष्ण प्रिया जी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया है कि आप लोगों की प्लेसमेंट में भी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और आज आप हमारे यहाँ आए, इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप फ्रेशर पार्टी मना रहे हैं। आशाएं, वैसे मैं इसे आशियां समझ रहा था। मैंने अपनी मैडम से पूछा, ये कहने लगी सर आशाएं हैं ये। मैंने कहा चलो भाई, आशाएं हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो आप आशा लेके यहाँ आए हैं, हमारा राइट है, हम उसे 200% पूरी करेंगे और बिल्कुल करेंगे। लेकिन कब होगी भाई? जब आप कॉलेज में आएंगे। आज बी फार्मा ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी ब्रांच के लिए, फार्मेसी के लिए, खासकर कोरोना के बाद बहुत ही जाना जाता है। 1948 में जो हमारे एक्ट बने थे, अब हमारी गवर्नमेंट ने 2023 से एक नया एक्ट लाने के लिए शुरुआत की है। उसमें आप सबको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन स्टार्ट उन्होंने 2023 में किया है। अभी आप सबके उस साइट पे कमिटमेंट लिए जा रहे हैं और वो 2024 से लागू हो जाएगा। हर बी फार्मा और डी फार्मा के स्टूडेंट को अब एक स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि पहले एक रूमर हुई थी कि अगर आपने बी फार्मा और डी फार्मा कर लिया है, एग्जिट इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, शायद वो खत्म हो जाए। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है भाई, वो भी एक अच्छी बात थी कि आप लोगों को एक पैमाने पे तोड़ लिया जाए, किसने मस्ती काट के डिग्री ली है और किसने पढ़ाई करके डिग्री ली है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है या डी फार्मा है या बीटी के जितने प्रोग्राम हैं, इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट लाया जा रहा है, जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करेंगे और उसको पास करेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। आज नए स्टूडेंट हमारे जो विद्यालय में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पुराने बच्चे हैं, वो उन्हें छोटा भाई समझ करके उन्हें यहाँ के कायदे कानून हर चीज, हमेशा पुस्तक और शिक्षक वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन राहगीर को अपनी मंजिल पे पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा कि पुस्तक पुस्तकालय में रहती है, शिक्षक बेचारा वही है, चाहे JNIT में है, चाहे JN ग्रुप में है, चाहे कहीं है। ये कोई अनिल नहीं है कि एक ही जगह पत्थर बड़ा भारी हो जाता है। अनिल सहदेव एक ऐसा टीचर है, जब से आया तब से जाने का नाम नहीं लिया। और जो टीचर यहाँ था, आज वो PhD पूरी करके हमारे यही डायरेक्टर, तो मैंने डी फार्मा का बना दिया है। आने वाले दिनों में ये फार्मेसी का भी डायरेक्टर होगा। और हम BMS ला रहे हैं, उसमें भी इनका सहयोग होगा। नेक्स्ट ईयर हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं कि मिलकर के ICT से हम यहाँ पे एक लैब बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई भी फार्मेसी के लोग कोई भी दवाई के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, स्टूडेंट आप रहेंगे, लैब इक्विपमेंट हमारे रहेंगे, करवाने वाले वैज्ञानिक ऑल ओवर इंडिया से आएंगे और आपने अच्छा किया तो ऑल ओवर वर्ल्ड से भी आएंगे। तो ये सब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसे मैडम ने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो देखो करनी ही चाहिए। एक पोता गांव में गया, अपने दादाजी को कहता कि मुझे सफल होने के लिए कोई टिप्स दीजिए। दादाजी उसको बजा, आवाज नहीं आनी चाहिए,
हमेशा आप एक ख्याल रखें, अगर आप स्टेज पे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, आप किसी के लिए बात कर रहे हैं और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो आपकी इंसल्ट है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, अगर स्टेज पे आप हैं तो सर्वोपरि आप हैं। आपको उस व्यक्ति को, अभी आपको सबसे पहले मैंने ज्ञान दिया था कि शिक्षक और पुस्तक वहीं रहती है, उसके जिसको मीनिंग समझ में आ जाएंगे वो सफल हो जाएगा। तो वो बच्चा जब अपने दादाजी के पास गया और दादाजी को कहने लगा कि आप इतने सफल व्यक्ति बने, मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए, तो दादाजी उसको बाजार में ले गए, एक छोटा पौधा खरीदा, एक बड़ा पौधा खरीदा, और उसने दोनों पौधे ला करके बच्चे से पूछा कि एक पौधा हम आंगन में लगाना चाहते हैं और एक बाहर लगाना चाहते हैं। तो पोते ने कहा, दादाजी हम एक पेड़ आंगन में लगाएंगे क्योंकि ये सर्दी, धूप, हवा, आंधी, बारिश, तूफान से बच जाएगा और बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और छोटे पौधे को उन्होंने कहा कि इसे बाहर लगा। आफ्टर 4 ईयर पोता दोबारा जब समर वेकेशन में आता है तो दादाजी को कहता है, दादाजी आपने पौधे लगाए थे, मुझे दिखाइए। तो वो जो पौधा घर के आंगन में लगा था वो इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक पौधा जो हमने सबसे छोटे वाला घर के बाहर लगाया था वो बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत मजबूत हो गया, उसकी टहनियां लहला रही थी। तो दादा ने कहा, कुछ समझ में आया भाई? तो पोता कहने लगा, आ गया। तो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मैं डिटेल में बताता हूं। अब तक आप अपने माँ की, बाप की, भाई की, बहन की उंगली पकड़ के अपने घर में सुरक्षित रह रहे थे। अब आप आगे बाहर, आंधी, तूफान, बारिश, आना जाना, लेट होना, बंक मारना, मैडम को बेवकूफ बनाना, सारे काम करने के बाद भी जब आप सब कुछ धूप में तप जाओगे तो अपने आप में सक्षम वृक्ष बन जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो फ्लोरिश करोगे। बिना धूप के, सर्दी के सीजन व्यक्ति वही होता है जो धूप, गर्मी, सर्दी, हवा, बिजली, पानी हर एक चीज को सह लेता है। तो मेरे कहने का ये मकसद है, अब आप अपने माँ बाप की उंगली छोड़िए और अपने खुद की मेहनत से जो सपना आपका है, आपके रिश्तेदार का है, आप बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं वो जीएन ग्रुप आपको बनाएगा। ये जीएन ग्रुप का दायित्व है, आपसे फीस ली है, आपकी उमंग है, आपने जो एडमिशन लिया है, जो सोच करके, वो आपको पक्का मिलेगा, 200% मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप अपना राइट जानते होंगे, आप क्लास अटेंड करेंगे। मैं आपका लोकल गार्जियन आपको धमकाता रहता हूं। क्यों धमकाता हूं ये आपकी समझ में आ जाएगा। किसी अच्छे टीचर को मैंने धमकाया है? किसी अच्छे बच्चे को धमकाया है? नहीं धमकाया। धमकाया उसे ही जाता है कि बाप के 4 बच्चे होते हैं, 2 सही काम करते हैं, 2 नहीं करते, तो माँ बाप उसे सही करने के लिए डेली उसको सिखाते हैं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो आपको आगे सिखाने की जरूरत नहीं पड़े। आज आपकी फ्रेशर पार्टी है, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं बहुत ही तहे दिल से अनिल सहदेव और हमारी डायरेक्टर एंड पार्टी जितने भी टीचर हैं, दिन रात इन्होंने बहुत मेहनत की है और आपके लिए डेली मेरे पास आते थे, सर ये तो कर दीजिए, ये तो कर दीजिए, लेकिन लाला आदमी भाई बिना लिए कुछ करता नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? आपने भी पैसा दिया है तो ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका पैसा खराब नहीं जाएगा। आपको किसी टीचर की कोई पढ़ाई समझ में नहीं आए, आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, आपको भी कोई बच्चा मेरे पास आ सकता है, लेकिन उसके पास उसकी बात का लॉजिक है। मैं दोबारा से अनिल सहदेव, डायरेक्टर एंड पार्टी का और बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया और भाई एनडीए वाले आकर हमारे जो बैठे हैं डायरेक्टर, अब तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन थोड़ा सा टाइट है और हमेशा कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो
यही कहूंगा, अगर कोई मेरा कॉलेज होता है, कभी आप कॉलेज हैं 2 और आएंगे, अगर कोई 90% लाया है, मैं दूसरे को कहूंगा भाई तू 100% ला, तो मेरी तो हमेशा यही रहेगी कि मैं पीठ तभी ठोकता हूं जब बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होता है। अब कोई टीचर कहे सर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, भाई तुझे अच्छा पढ़ाने के लिए तो रखा है, क्यों? तो जो अच्छा कर रहा है उसकी पीठ नहीं ठोकी जाएगी, जो अच्छे से पढ़ के अच्छा कर रहा है उसकी पीठ ठोकी जाएगी। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे समझ आ रहा है कि आज ये फिल्म हिट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।